अब मीरा के पदों की व्याख्या मैं प्रारंभ करती हूँ। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुमन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पर मीरा अपने आराध्य को संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त करती हैं और साथ ही साथ समाज से, संसार से ये कहती हैं कि संसार मेरे लिए अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे तो एकमात्र निकट संबंधी या एकमात्र आश्रय गिरधर गोपाल हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा स्पष्ट घोषणा करती हैं कि जो सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए है अर्थात श्री कृष्ण, वही मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है। छाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। ये पंक्ति मीरा की भक्ति में बाधा बनने वाली जो कुल की मर्यादा की जो एक आड़ है या बाधा है, उसकी ओर संकेत करते हुए मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हुए मैंने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे आश्रय देने वाले मेरे सरस भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में मैंने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। क्योंकि मीरा संतों के साथ, ज्ञानियों के साथ, भक्तों के साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा किया करती थी, जो उनके परिवारजनों को अपनी कुल मर्यादा के प्रतिकूल लगता था और वो ये मानते थे कि मीरा को किसी प्रकार की लोक लाज की परवाह नहीं है। तो मीरा उसी बात की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि मैंने संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज को भी खो दिया है, अर्थात उसका भी त्याग कर दिया है, उसकी परवाह करना भी छोड़ दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। क्योंकि वह अपने प्रिय से, अपने आराध्य से, अपने स्वामी से वियुक्त हैं, अपने आराध्य की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई है, उसी विरह के कारण मीरा के आंखों से निरंतर अश्रु जल बहता रहता है। और जैसे जैसे मीरा अपने प्रिय के विरह में तड़पती हैं, आंसू बहाती हैं, वैसे वैसे उनका प्रेम, उनकी भक्ति और अधिक बलवती होती चली जाती है। तो मीरा कहती है कि इन्हीं आंसुओं के जल से सींच करके मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई है, आनंद फल होई। मीरा कहती है कि जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति यदि कोई बेल पौधा लगाता है, उसको सींचता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से मीरा की इस आध्यात्मिक प्रेम रूपी बेल जो अब फैल चुकी है, जिसे मीरा ने अनेक कष्टों, अनेक संघर्षों और अनेक पीड़ाओं के पश्चात बड़ा किया है, वह बेल अब फैल गई है, अर्थात उनकी भक्ति अब परवान चढ़ गई है। अब तो परमात्मा से मिलने का आनंद रूपी फल ही उसको प्राप्त होने वाला है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। वो कहते हैं कि मीरा कहती है, सामान्य उदाहरणों के द्वारा उन्होंने आत्मा, परमात्मा या अपने स्वयं के और कृष्ण के प्रेम की जो व्याख्या की है प्रतीक रूप में, साधारण से जीवन में जो कार्य व्यापार होते हैं उनका उदाहरण दे करके उन्होंने अपने प्रेम को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो कहती कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलो, जैसे दूध बिलोया जाता है, उसको दही बना करके उसको बिलोते हैं और बिलो करके वो कहती कि बड़े प्रेम से बिलोया है मैंने इस अपने संघर्ष रूपी मथानी से ईश्वरीय प्रेम को। और अब दधी मथी घृत काढ़ी लियो है, उस दही को मथ करके घी अर्थात सार तत्व तो मैंने ग्रहण कर लिया है। सार तत्व उनकी भक्ति है, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है,
उनकी आध्यात्मिक उन्नति है। ये उनकी घी है, उनके लिए सार है उनके जीवन का। दारी दई छोई और सांसारिक आसक्ति, सांसारिक रिश्ते नाते रूपी छाछ को उन्होंने फेंक दिया है, छोड़ दिया है या उसका त्याग कर दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती है कि भक्त और भक्ति को देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता है और सांसारिक बंधनों को देख करके उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है कि किसी संसार के किसी भी तत्व में उनका कोई आकर्षण रह ही नहीं गया है। वे पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में निमग्न हो चुकी हैं। इसीलिए वो भक्तों को देख करके प्रसन्न होती हैं और सांसारिक बंधनों को देख करके उनका मन पीड़ा से भर जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा अपने आराध्य से अनुनय विनय करती हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण। गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम गिरधर है। तो कृष्ण के उसी स्वरूप, उसी नाम को संबोधित करते हुए मीरा कहती हैं कि हे गिरधर, अब मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, सर्वस्व मैंने तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मेरा उद्धार करो, इस संसार से, इस भौतिक जगत से मेरा उद्धार करो और हे प्रभु मुझे दर्शन प्रदान करो। यहाँ पर मीरा ने अपने आराध्य को संबोधित करते हुए अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना की है। साथ ही साथ उन्होंने सांसारिक विषयों से अपने आप को अलग करते हुए पूरी तरह से भक्ति में निमग्न वो हो चुकी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसे भाव प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो मीरा यहाँ ये भक्ति का मीरा का पद है, संपूर्ण पद ही उनके भक्ति के हैं। और यहाँ मीरा अपने आप को श्री कृष्ण की दासी कहती हैं और श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व या स्वामी कह करके संबोधित करती हैं। अगला पद है, आली माने लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शबद सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना न रफी को। यहाँ पर भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए और अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि के महत्व का प्रतिपादन करते हुए मीरा कहती हैं, आली माने लागे वृंदावन को। वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मुझे वृंदावन बहुत प्रिय लगता है। कृष्ण की वह लीला भूमि, वह रास भूमि मुझे बहुत अधिक प्रिय है, जहाँ रह करके कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं अपने बचपन में की थी। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। और उन्हें वृंदावन क्यों प्रिय लगता है, इसका एक और उदाहरण देते हुए मीरा कहती हैं, क्योंकि वृंदावन में प्रत्येक घर में तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। नित्य प्रति वहाँ के लोग उठ करके गोविंद जी के दर्शन किया करते हैं, इसलिए मुझे वृंदावन प्रिय लगता है। मीरा आगे कहती हैं, निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। वृंदावन क्यों प्रिय है, क्योंकि जमुना में स्वच्छ जल प्रवाहित होता है, जिसका पान, जिसको वहाँ के लोग ग्रहण करते हैं। और इसके साथ ही साथ वहाँ दूध दही का भोजन के रूप में दूध दही को ग्रहण करते हैं, क्योंकि यही भोजन, जो दूध दही का भोजन है, मेरे आराध्य श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को। इसके अतिरिक्त मीरा को प्रिय लगने का एक कारण और है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण वहाँ के कण कण में विद्यमान है और रत्न के सिंहासन पर वह स्वयं विराजमान रहते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं और सिर पर मुकुट, तुलसी का मुकुट धारण किए हुए रहते हैं। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शबद सुनत मुरली को। मीरा कहती है कि आज भी प्रत्येक कुंज में श्री कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर को सुनते हुए मानो राधिका आज भी ब्रज की भूमि में विचरण, ब्रज की गलियों में, ब्रज के कुंजों में विचरण करती हुई घूम रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं,
और मेरा जीवन उन्हीं को समर्पित है। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ और लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भक्ति के मार्ग के बिना या भक्ति किए बिना मनुष्य का जीवन फीका है, रसहीन है, आनंदहीन है। कहने का मतलब है सारहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार इस पद में मीरा वृंदावन के महत्व को विविध पंक्तियों के माध्यम से, विविध उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं और प्रत्येक मनुष्य का आह्वान करती हैं कि वो भक्ति के मार्ग पर चले, क्योंकि भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, बेकार है। इस प्रकार इस पद में भी मीरा की भक्ति भावना, प्रबल भक्ति भावना और दृढ़ भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए श्री कृष्ण की लीला भूमि का भी गुणगान इस पद में मीराबाई ने किया है।